डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित कर दिया गया है और इसी पर हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी यादव, आपसे हम सबसे पहले तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किया गया है और ये एक अच्छी खबर है। ख़ासतौर से अगर हम किसानों के लिए बात करें तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और जो जागरूकता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत सतत विकास लक्ष्यों को कृषि क्षेत्र में हासिल करने के लिए भारत सरकार वैसे तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के साझा सहयोग से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि न केवल हासिल की है बल्कि भारत के छोटे, लघु और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एक बेहतरीन विकल्प भी दिया है। और इसी क्रम में ये पूरे साल भर न केवल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाजों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बल्कि किसानों की थाली तक और किसानों के जरिए विदेश मेहमानों की थाली तक के पोषक अनाज किस तरह मूल्य संवर्धन के जरिए पहुंचे, इसके भी एक रणनीति के तहत कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जनवरी का महीना हम देखें तो जनवरी में मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को टारगेट करके वहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और हर महीने फरवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम किसी न किसी राज्य के साझा सहयोग से किए जाएंगे। इस नई रणनीति में न केवल भारत सरकार बल्कि भारत के जो विदेशी दूतावास है उनके जरिए और राज्य सहयोगों के जरिए अलग अलग मंत्रालय के सहयोग से विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय 16 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न केवल मेगा फूड फेस्टिवल का कार्यक्रम आयोजित करेगा बल्कि जो पोषक अनाज है उनके मूल्य संवर्धन से तकरीबन 64 तरह के जो विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको प्रदर्शित कर विदेशी मेहमानों की थाली तक पहुंचाने का काम भी करेगा। यही वजह की G20 के जो मेहमान आ रहे हैं उनको और इसके अलावा जो अन्य देश हैं जो रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना करने वाले जो उद्यमी हैं उनके साथ सतत संवाद कर प्रगतिशील किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि जो भारत के जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इस तरह के जो कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहाँ पे पोषक अनाजों की बहुतायत में खेती होती है उनका निर्यात बढ़े, रोजगार और कारोबार की संभावना बढ़े। बिल्कुल ओपी, केंद्र सरकार की भी कोशिश यही है कि ज्वार या बाजरा की मांग बढ़े ताकि किसानों का जो जीवन है उसमें बदलाव आए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखेंगे 5 मार्च 2021 को भारत सरकार की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 घोषित किया। तो आप देखेंगे 21-22 का तकरीबन 32.34 मिलियन डॉलर का मोटे अनाजों का न केवल भारत से निर्यात हुआ है बल्कि इसमें समान अवधि की तुलना में 27% जो वृद्धि या ग्रोथ भी दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पर ये आगे न केवल बढ़ेगी बल्कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक 12 बिलियन डॉलर का इसमें निर्यात और बढ़े उसको भी हासिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर यह सब चीज़ें होने से जो छोटे, लघु और मध्यम उज्ज्वले जो परंपरागत खेती करते हैं पोषक अनाजों की, ज्वार, बाजरा, रागी और इस तरह के उत्पादों की, उससे न केवल उनका मूल्य संवर्धन होगा बल्कि बाजार मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है मिलेट्स ईयर को देखते हुए कि जो मोटा अनाज है जो कभी गरीबों के लिए था आज उसे अमीर भी पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी देश मजबूत होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्र सरकार की यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।